की बात आना आज बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि मैं ज़रा राजभर जी से तसल्ली से कुछ पूछताछ कर लूं, फिर आप लोग के पास आता हूं। राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप समाजवादी पार्टी के अलायंस ने जिसको सपोर्ट किया यशवंत सिन्हा को, उनको वोट न देकर एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, ऐसा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, क्यों? कि हमारी गलती एक हमने किया है। आजमगढ़ उपचुनाव में मैंने 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ काम किया। धरातल पे जो हमने पाया, चुनाव के बाद हमने ये बात जब आप लोगों की तरफ से पूछा गया कि कैसे चुनाव क्यों हार गए, तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव को वहाँ चुनाव प्रचार में जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एसी से निकलकर धरातल पे अपने नेताओं को लेकर संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगी, सबको नहीं। इसी बात को लेकर के अरविंद राजभर को उदयवीर ने फ़ोन करके बता दिया कि हमारी आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। फिर 5 तारीख को शाम को फिर फ़ोन करते हैं कि 7 तारीख को यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं और आप अपने पापा से कह दो कि सभी विधायकों के साथ 10 बजे प्रेस वार्ता में रहेंगे। मैंने सभी विधायकों को फ़ोन कर दिया, सभी लोगों को लखनऊ बुला लिया। 6 तारीख को फिर हमको फ़ोन आता है कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, यशवंत सिन्हा जी नहीं आ रहे हैं। फिर हमने विधायकों से कह दिया कि भैया आप लोग जा सकते हैं, जाइए, रहना हो रहिए। लेकिन मैंने 7 तारीख को देखा कि यशवंत सिन्हा जी भी आए, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर भी हुआ, जयंत चौधरी भी प्रेस वार्ता में थे, मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो ये वजह रही कि सच मत बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ के सिवा कुछ मत कहिए। इस बात को मानने में क्या गुरेज है कि अब आप ऑफिशियली अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं, आपका अलायंस उनके साथ टूट गया है? इस बात का सार्वजनिक ऐलान आपको कर देना चाहिए जब आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो देखिए, हम राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश यादव जी की तरफ से वोट की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। 7 में भी नहीं बुलाया, 7 तारीख को भी नहीं बुलाया। फिर फ़ोन करके मैं इंतज़ार करता रहा, चूँकि मैं 8 तारीख को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। मैं चला गया, उनसे मुलाकात हुई सुबह। फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई आप लड़ाई लड़ते हो पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की, तो उसी कम्युनिटी से द्रौपदी मुर्मू आती है, आप उनका समर्थन करो, जब उधर वोट की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम विचार करके अपनी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बात करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी शाम को 7:30 बजे आ रही हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं उनसे मिलने चला गया। जब मिल लिया, मिलने के बाद तो उन्होंने भी यही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो 12 तारीख को हमने प्रेस वार्ता रखी, घटना घटी, टाल दिया गया। 13 तारीख को अमित शाह जी का फ़ोन आया कि क्यों प्रेस वार्ता नहीं हुई। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी से जब बातचीत हो गई थी तो हमने उनको बात बताया कि ऐसी घटना थी, इस वजह से प्रेस वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आओ, बैठ के बात करते हैं। तो मैं चला गया, उनसे मिले और मिल करके जो बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमसे कही थी, वही बात गृह मंत्री जी ने भी हमसे कही जी। और ये कहा कि भाई जो लड़ाई आप लड़ते हो जी, जो बार बार आप माननीय गौतम बुद्ध की बात करते हो, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करते हो, साहू जी की बात करते हो, डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करते हो, तो उन्हीं के आदर्श को, उनकी सोच को तो भी हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। द्रौपदी मुर्मू जी जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की महिला हैं, इनको आप समर्थन करो। हमने कहा ठीक है, जब उधर नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है तो हम समर्थन करेंगे। यही बात करके मैं चला आया और आज कल मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से बात किया, विधायकों से बात किया, सबसे बात करके। तो आप अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए पूरी बातचीत के दौरान कि आप समाजवादी अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं।
आपके गठबंधन में कोई विश्वास की भावना है या नहीं? आधिकारिक रूप से आप अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, हमारी दिली इच्छा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन सभी लोगों को साथ लेके चले। हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं है, जब उधर से हमारे वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया हूं और गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा। उधर से जिस दिन ये संदेश अखिलेश जी के माध्यम से, उनके दूसरे नेता नहीं, अखिलेश जी ये बता दें कि गठबंधन अब हमारा आपका नहीं रहेगा, तो गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आई राजभर जी, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, राजनीति में नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ होती है? आपको थोड़ा लिहाज है इस बात का कि आपने 3 साल बीजेपी के कोई ऐसा नेता बचा नहीं होगा, बड़ा नेता, जिसके प्रति आपने भयंकर अपमानजनक शब्दों का, गाली गलौज का, गंभीर से गंभीर आरोपों का, यहाँ तक कि गंगा जी में डुबो देख के मर डालने तक की बात आप करते थे और बीजेपी को पिछड़ा दलितों के सबसे बड़ा विरोधी बताते थे। आज जब मैं आपके मुखार बिंदु से सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि मतलब राजनीति में कोई थोड़ी सी तो नैतिकता बची है कि वो भी खत्म हो गई। राजभर जी, देखिए, हम कोई कार्ड नहीं खेलते हैं। हमारे वोट को जिनको हम समझा के तैयार किए हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अस्पताल से लेके थाने से लेके ब्लॉक से तहसील से जिले पर जिनके लिए लड़ते हैं, जिनके सुख दुख में रहते हैं, उनका वोट लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ओम प्रकाश राजभर बन के, तब लोग ले सकते हैं। जिस वोट पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बीच में जिनको आके समझाया हूं, जो पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहे भरम में न रहे जी कि हम वोट ले लेंगे। बड़ी जो कोशिश पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहे हो। किसी की दाल वहां नहीं गलती। जब वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा नेता ओम प्रकाश कहानी मत बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब नैतिकता भी कुछ है या नहीं है? थाने पे हमारी इज्जत हो, सम्मान हो, FIR हो, हमारी बात सुनी जाए, उसके लिए लड़ता है। तो ऐसे बात नहीं है कि कोई जाके वहां हम कोई कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आज के परिवेश में काम करते 4 पावे, बात करते 12, घर बैठ के जे मजा उड़ावती पावे 18। जो काम किया 45, 46, 47 टेम्परेचर डिग्री में, वो नाकाम हो गया। और जो AC में बैठ करके सलाह दे रहा है वो बहुत कामयाब हो गया, वो अच्छा व्यक्ति निकल गया। एक दिन भी तो नहीं गया उसका टेम्परेचर में, एशिया में बैठे रहे कि लुक मार देगा, गर्मी लग जाएगी। अरे जो बयान दे रहा है आके टीवी पे उदयवीर, और वो नासमझ आदमी। अरे यार, मर्द हो, कोई बात कहने से पहले तो कम से कम ये सोचो कि मर्द हो कि नहीं। क्या ओम प्रकाश राजभर को कोई फॉर्च्यूनर दिया है? मैं बराबर इनोवा से चलता हूँ, इनोवा से चलता हूँ। उसको ये नहीं पता कि इनोवा से चलते हैं। वो साबित करे टीवी पर आकर के ओम प्रकाश राजभर के नाम से मैंने फॉर्च्यूनर दिया हूँ। अगर नहीं दिया है तो देने का वादा करे, दे के दिखावे अगर मर्द है तो। अच्छा सुनिए ना, एक बड़ा मसला है इन दिनों, मैंने भी पढ़ा कि कोई बड़ी वाली गाड़ी आपको मिली थी समाजवादी पार्टी से। कहाँ है वो गाड़ी और कौन इस्तेमाल कर रहा है? अब जब अलायंस टूट गया है तो वापस कर दो बड़ी वाली कार। अरे वो छीने उनको दिए थे, हमको तो दिया ही नहीं है। मर्द है तो दे के कहे मर्दे। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हो कि मर्द हो, एक फॉर्च्यूनर खरीद के ओम प्रकाश राजभर के नाम से दो, तब कहो। तुम दिए नहीं हमको, कह रहे हो। अरे मैं चलता हूं इनोवा से। जब इनोवा हमारा इधर उधर रहती है तो हम स्कॉर्पियो से चलते हैं, मिथिलेश सिंह के स्कॉर्पियो से। वो मर्द छतरी है, जो स्कॉर्पियो उसकी है, उस पे बैठ के चलते हैं। तो ओम प्रकाश जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपके पास कोई गाड़ी है? इसके पहले आपको ध्यान होगा केशव देव मौर्य को भी एक गाड़ी मिली थी, आपको भी एक गाड़ी मिली थी। तो इस सब के पीछे की स्टोरी क्या है? ये बातें क्यों हो रही हैं? अगर लिया है तो वापस करो ना, रखे क्यों? नवरत्न ही उनके मालिक है ना। अरविंद राजभर पार्टी के प्रमुख महासचिव, उनको फोन आता है कि जब मैंने बयान दिया कि AC कमरे से निकल करके काम करना चाहिए, और आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश जी गए होते तो हम चुनाव जीत जाते। ये मेरी कमजोरी थी, मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा बयान दिया। नहीं देना चाहिए, मुझे कहना चाहिए था कि AC में पड़े रहो, AC में से निकलो ना, AC में ही लूडो खेलो, वहीं बैडमिंटन खेलो, AC एक हाल बना लो,
ये अच्छा काम था। भाई जब किसी को आपकी सलाह नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती घुस के सलाह क्यों दे रहे हो? हु आर यू? आप क्यों सलाह देते हो कि सपा कैसे चले? नहीं, मैं सलाह अब नहीं सलाह दूंगा। अब मैंने महसूस कर लिया कि मेरी सलाह गलत है। तो फिर अब सलाह देना बंद करिए। गठबंधन के साथ हैं या खिलाफ? गठबंधन के साथ जाना है नहीं जाना? अगर जाना है तो गठबंधन तोड़कर आगे बढ़िए। फिर ये मतलब फ्लिप फ्लॉप क्यों? दो नावों की सवारी क्यों कर रहे हो? तो हम तो अपने पटिया कमुआ 24 घंटा करते, खाली सूत जाते तो नहीं करते। जहां जग गए तो शुरू कर देते हैं, सुत गए तो सुत गए। अच्छा ये बताओ, बीजेपी के साथ जा रहे हो, ऑफिशियली इस बात का ऐलान क्यों नहीं करते हो? सब कुछ तो हो गया। आप बता दो कि बीजेपी के गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, माननीय लोग जिनका अभी अपने मुखार बिंदु से नाम ले रहे थे, जिनको 3 साल से गरियाए हो, इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे? नहीं, अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारी उनकी बात हुई है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने के लिए हमारे सभी विधायकों ने, पार्टी के सभी नेताओं ने तय किया है। आज उसका ऐलान आप लोगों के सामने। अच्छा ये बताओ कि अखिलेश यादव से आपकी सीधी बात कभी हो पाई इस सब मुद्दों पे या नहीं हो पाई, या बीच में मध्यस्थता वालों ने गड़बड़ कर दी? आपकी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके साथ था या नहीं था? नहीं, हमारी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, न कोई वो है। नेता अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम प्राइमरी के मास्टर हैं। अच्छा ये बताओ, जब पहली बार अभी मुख्यमंत्री से मिलने गए तो बड़ा अजीब मंजर रहा होगा कि 3 साल जिनको पानी पी पी के गाली दी आपने, भला बुरा कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने। अगर मैं आपके पुराने बयानों को निकाल के चला दूं तो आप शर्मिंदा हो जाओगे, शायद डिबेट छोड़ के चले जाओगे। सामना कैसे किया आपने मुख्यमंत्री का? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात के लिए बात किया। 8 तारीख को सुबह उनका फोन आया उनके ऑफिस से कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद फोन आता है प्रमुख सचिव गृह का कि मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। हम थोड़ा लेट हो गए थे भाई, हम कहे आ रहे हैं भाई। वही प्रमुख सचिव जो आपके एफआईआर नहीं होने दे रहे थे। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उन्होंने हमसे चर्चा किया और ये कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हो, प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी कम्युनिटी से दिए हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए, हमारी कोशिश का समर्थन करिए। हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 7:30 बजे द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं जाके मिला भी। और उसके बाद वहाँ कहा कि मैं अपने विधायक और पार्टी से पूछ करके आप फैसला 12 तारीख को हम प्रेस करेंगे। तो 12 को किन्हीं कारणों से प्रेस नहीं हुई, तो 13 को अमित शाह जी का फोन आ गया। अमित शाह जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, सारी बात तय हो गई, तो प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई। तो हमने कहा कि जब बताना शुरू किया तो कहा नहीं आओ बैठ के बात करते हैं। तो मैं चला गया। 13 को सुबह गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने वही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अच्छा ऐसा तो क्यों लगता है कि आप कोई डबल गेम खेल रहे हो? ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई डबल गेम खेल रहे हो, दो नावों की सवारी कर रहे हो कि इधर अखिलेश यादव के साथ भी रिश्ते पूरे न टूटने पाएं? जैसे आप अखिलेश यादव पर अटैक नहीं कर रहे हो, उनके नवरत्नों के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक उधर भी जुड़े रहना चाहते हो, बीजेपी भी पकड़े रहना चाहते हो। चाहते क्या हो? जब तक तेराजू पे पलड़ा वो वाट न रख दिया जाए अब तक तो बराबर रहेगा। मतलब आप ये चाहते हो कि वो खुद आपको कहें कि अब जाओ, अपने घर निकलो, हाँ तब जाओगे आप? क्योंकि मैं अभी भी ये अचरज में हूँ कि आप अपना मतलब कैसे इतना जल्दी से अपने अंदर का सब चेंज कर लेते हैं कि कल तक जिनके खिलाफ आप पूरा कैंपेन करते थे, आज उनके साथ बैठ के रसमलाई रबड़ी खाई जा रही है। कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़ा बताओ इसको। हैं बने रहेंगे। ऑलराइट राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। राजभर जी को कहीं जाना भी था, बामुश्किल 10 मिनट हमसे बात करने के लिए सहमत हुए, लेकिन मेरे सवालों का इन्होंने जवाब पूरा नहीं दिया, गोल गोल करके घुमाते रहे। मैं वही